नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट में। अगर आप लोग सीयूटी 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और आपका टारगेट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, यानी कि बीएचयू में पढ़ने का, तो इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे बीएचयू एडमिशन प्रोसेस के बारे में। उसके पहले जान लीजिए, चूंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब चैनल है, इसका पुराना नाम, पहला नाम बीएचयू कॉन्सेप्ट था। हम अपनी पढ़ाई बीएचयू से ही कंप्लीट किए हैं, यूजी पीजी की पढ़ाई, यूजी उसके बाद पीजी की। तो बीएचयू के बारे में डिटेल से अपडेट देंगे और पहले बीएचयू की तैयारी करवाते थे। 2022 से सीयूटी आया, तब से सीयूटी की तैयारी हम करवा रहे हैं और अब बीएचयू में एडमिशन सीयूटी के माध्यम से होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है क्योंकि हम बीएचयू से ही पढ़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो हमने क्रैश कोर्स लेकर आ गया है, क्रैश कोर्स, जिसका फीस है सिर्फ 999 में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक, बीटेक, इन सभी कोर्सेस का। तो आप जाओ प्ले स्टोर पे, कहां जाना है, प्ले स्टोर पे जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो, सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करके आप डिटेल में देख सकते हो, ये ऑफिस का नंबर है, कोई दिक्कत आए तो आप कॉल कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि बीएचयू के बारे में। अब बीएचयू के बारे में जान लेते हैं। पहले बीएचयू में एडमिशन खुद बीएचयू अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, लेकिन 2022 से क्या हुआ आप सभी लोग जानते हो, सीयूटी आ गया। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से बीएचयू में एडमिशन मिलती है। तो ये बात आप सभी लोग जानते हो और आप सभी लोग सीयूटी का फॉर्म भरे हो और 11 से लेके 31 मई के बीच जो पेपर होने वाला है उसके लिए तैयारी में आप लोग लग चुके हो, है ना जी। आगे बात करेंगे, बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस के लिए कई सारे स्टेप में होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि सीयूटी यूजी का आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आप सभी लोगों ने सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। पहला स्टेप जो कि डन हो चुका है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी सीयूटी का एग्जाम जो होने वाला है 11 से 31 मई के बीच में, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगला और तीसरा स्टेप क्या है, और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है जी, तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखिए एनटीए एग्जाम ले लेगी सीयूटी का एग्जाम लेने के बाद एनटीए आप लोग को स्कोर कार्ड देगा। क्या देगा, स्कोर कार्ड। इसी स्कोर कार्ड के आधार पे आपका एडमिशन मिलेगा। अगला प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद बीएचयू का अपना एडमिशन पोर्टल ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग पोर्टल। क्या बोलते हैं, काउंसलिंग पोर्टल। तो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा और यहां पे जाके आपको फिर से रजिस्टर करना होगा, है ना। यहां पे जाके फिर से आपको रजिस्टर करना होगा। अब देखो, अब क्या हुआ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया, फिर आपको बीएचयू एडमिशन पोर्टल, काउंसलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आप वहां पे देखोगे कि आप किसके एलिजिबल हो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट पेपर चुनने का ऑप्शन आया है, टेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटी चुनने का। तो आप बीएचयू के किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, ये कैसे पता चलेगा, तो आपके टेस्ट पेपर के आधार पे, है ना। तो यहां पर बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल में आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिर क्या होगा, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, फिर आपको फिलिंग चॉइस भरना पड़ेगा, यानी कि आपको भरना पड़ेगा जो मैंने बताया। फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा, फिर फीस पेमेंट करोगे, फीस पेमेंट किया तो आपको एडमिशन लगभग यहाँ पे कंफर्म हो जाता है ना। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये आपकी एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है ना, ये बीएचयू में। लेकिन थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं बीएचयू के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे बीएचयू का स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। और ये जो विश्वविद्यालय आपको दिख रहा है, ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, और एनआईआरएफ जो रैंकिंग आती है उसमें हमेशा टॉप 10 में रहता है, टॉप 5 में रहता है बीएचयू। तो आप बीएचयू आ सकते हो, बनारस में स्थित है। और यहां देखो बीएचयू के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेन कैंपस,
फिर महिला महाविद्यालय, ये दोनों मेन कैंपस का पार्ट है, ठीक है ना। फिर देखो एक और कैंपस है जो कि साउथ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी को एजुकेशन यानी कि बॉय गर्ल्स दोनों के लिए, यहाँ ओनली फीमेल के लिए है एमएमबी, शॉर्ट में बोलते हैं एमएमबी, है ना। फिर आरजीएससी में भी जो है को एजुकेशन। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बीएचयू से संबंधित कॉलेज है, ठीक है ना। आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि गर्ल्स के लिए फीमेल, डीएवी पीजी कॉलेज जो कि यहाँ बॉय गर्ल्स दोनों के लिए है। वसंत कन्या महाविद्यालय ये भी फीमेल के लिए है, और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन ये भी फीमेल के लिए है। तो ये बीएचयू के मेन कैंपस और कॉलेज की बात कर रहे हैं। जब आगे बात कर लेंगे, देखो जैसे मैंने बोला, जब आप बीएचयू काउंसिलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहां पे आएगा, अगर बीए एलएलबी के लिए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक और जनरल टेस्ट आपने लिया है टेस्ट पेपर में, तो इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो 10+2 में 50% नंबर होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया भी है, जैसे 22 साल आपका एज 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे बीए सोशल साइंस और बीए के लिए, इन दोनों के लिए। बीएलएलबी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बीएलएलबी के लिए देखो लीगल स्टडीज अब हट गया है, लीगल स्टडीज नहीं है जी, सिर्फ लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के आधार पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार बीए में भी हम बात कर लेते हैं। जैसा जैसे आगे बढ़ेंगे, बीकॉम में देखो यही है अकाउंटेंसी, यही वाला कॉम्बिनेशन, बीएससी एजी में, बायोलॉजी में, मैथ में, डेयरी के टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, तो ये सब कॉम्बिनेशन जो टेस्ट पेपर आप लोग लिए हो, इसी प्रकार आप पूरा देख सकते हो, ठीक है ना। जब आगे बात कर लेंगे तो आपको मैंने बताया कि आपको क्लास 12 एग्जाम में जो भी है 50% जो भी क्राइटेरिया वो होना बहुत जरूरी है। आप अपेयरिंग में हो तो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, पास है तो भी भरे होंगे। अब अधिक जानकारी के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम आए बीएससी एजी के बारे में, यहाँ सीट के बारे में देख लो, एफएमसी में कितना सीट है, रेगुलर सीट और पेड सीट, यही बात कर लेते हैं। यहाँ देखो फीस के बारे में, सीट और फीस, तो अब आगे जो हम बात करेंगे वो सीट और फीस के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हैं, इसके लिए 3 कॉम्बिनेशन है, ये तीनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हो, है ना। तो यहाँ सीट के बारे में जान लो, आरजीएससी में कितना सीट है ये भी देख लो, फीस, है ना। ये बीएससी एजी की बात कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये जो आपके सामने है डेयरी टेक्नोलॉजी के, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हो, है ना। इसके बारे में ये जो है फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा पीसीबी यानी कि देखो बायोलॉजी स्टूडेंट, ये पीसीबी हो गया बायोलॉजी स्टूडेंट, बायोलॉजी यानी बीएससी बायोलॉजी आपको करना है तो इसके लिए देखो आपको मैं देखो इसमें ये होता है ना कि आपको पता है एनईपी 2020 के तहत अब मेजर और माइनर लेना होता है, तो किस मेजर में कितना सीट है इस प्रकार भी दिया हुआ है यहाँ। और फीस के बारे में देखो ये है एफएमसी एमएमबी, बस यहीं पे पढ़ाई होती है एफएमसी और एमएमबी में, ये पेड सीट। अब बात कर लेंगे, ये हो गया मैथ ग्रुप के बारे में बात कर लेंगे। मैथ ग्रुप देखो ये कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे भी सिर्फ एफएमसी एमएमबी में पढ़ाई होती है, मेजर और माइनर के अनुसार सीट है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये है हमारा जो कि पीसीएम स्टूडेंट के लिए, पीसीएम ये जो है पीसीएम स्टूडेंट के लिए, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट एफएमसी और एमएमबी की बात कर रहे हैं, जो कि आगे वाला मेजर और माइनर में है। ये हो गया मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में बात कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने आ गया, ये आ गया एनईपी के तहत बीए आर्ट्स का, ये आ गया जी आपका बीए आर्ट्स का। जब यहाँ पे देखोगे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बीए के लिए एफएमसी में फीस देख लो, एमएमबी में देख लो, एमपीजी डीएवी बीकेएम बीसीडब्ल्यू, तो एफिलेटेड कॉलेज में भी बीए की पढ़ाई होती है। आगे बात कर लेंगे तो ये है देखो आप कॉमर्स की बात कर लेंगे, तो कॉमर्स में बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज में भी जो है यहाँ पढ़ाई होती है, तो इसके बारे में जान लो, रेगुलर सीट पेड सीट, है ना। तो ये है कॉमर्स के बारे में। ये है आपका बीए एलएलबी के बारे में, सिर्फ 74 सीट है बीए एलएलबी, बहुत फेमस कोर्स है जी, इसका फीस भी आप लोगों ने देख लिया है ना। उसी प्रकार बीए आर्ट्स का भी है। तो इस वीडियो में हमने बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जाना, और डिटेल से हमने फीस के बारे में जाना और सीट के बारे में भी। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में रखना, हर एक वीडियो आपको यहाँ सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना जी। तो हर एक अपडेट के साथ बने रहना आप हमारे साथ सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।